भगवान को नहीं है। पैसा इन लोगों को पहले जरूरी है, मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य। इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जागृति लोगों में फैलाई और अभी आप लगे हुए हैं। शायद माँ अपने बच्चे को इतना नजदीक नहीं रख सकती, उतना एक कॉलेज एक प्रिंसिपल रख रही है एक संस्था की। भगवान के डिसीजन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं कि प्रभु तूने तो ये किया, लेकिन हम इन बच्चों को भी एक नॉर्मल जिंदगी की लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं नमस्कार करता हूँ। और अभी पिछले साल भगवान ने उसको हमसे छीन लिया, तो जो दर्द मैंने लगभग 50 साल देखा है, उसी तरह के इन बच्चों के बीच में आज मैं आया हूँ। ये दिन बैठा हुआ था और जब ये वीडियो देखी तो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैं क्या हटा दे, मैं नहीं टॉलरेट कर पाया। दूसरे अस्पताल में भूख है, उल्टा बच्चा बता दिया, हम तो सारे डर गए। उसके बाद में मैं शंकर गिरी हॉस्पिटल में आ गई और मुझे वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हुई है। मैं और मेरे बच्चे दोनों ठीक हैं। मरीजों के विश्वास का दूसरा नाम SMSG हॉस्पिटल रोहतक गेट। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिर दोबारा से आप पहुंचा हूं उसी स्कूल में जिसको लेकर के होली पर मैंने एक कवरेज की थी स्पेशली। और उस दौरान मैं काफ़ी इमोशनल हुआ था। यहाँ के शायद मेरे भी शब्द फीके पड़ जाते हैं दोस्तों, और मैं भी कमज़ोर पड़ जाता हूँ। जिस तरीके से माहौल देखता हूँ अंदर, मैंने देखा बच्चों का जोश जो है इनका, वो काफ़ी गजब का होता है। और आस्था स्कूल में आज दोबारा से एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव खबर आपके साथ लेकर के आ रहा हूं दोस्तों, कि मात्र 10 दिन भी उस वीडियो को बनने शुरू नहीं हुए और उसके रिजल्ट आने शुरू हो गए, परिणाम आने शुरू हो गए। आप लोगों को सलाम करता हूं और उन महानुभावों को सलाम करता हूं। स्पेशली यहाँ पर 1 लाख रुपए की डोनेशन अब इनको मिलने वाली है, इन बच्चों को, और दे दी गई है। अब ये बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर स्पेशली भिवानी से हैं वैसे तो सुरेश गुप्ता जी, लेकिन दिल्ली रहते हैं, बड़े एक उद्योगपति हैं। गुप्ता जी कैसे पहुँचे, सबसे पहले तो ये पूछूंगा, और यहाँ आके दिखा क्या माहौल? देखो, मैं थोड़ा सा, मेरा गला भरा हुआ है 1 घंटे से, मैं अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहा और मुझे पश्चाताप हो रहा है। ये शर्मा साहब 3-1 साल पहले मुझे मिले थे वेस्ट मॉडल स्कूल में। ये टोटल इसका गिल्टी मैं हूँ कि मैं 3 साल पहले यहाँ क्यों नहीं आया। अभी तो एक होली की वीडियो शायद आपने ही बनाई थी, वो मेरे पास कहीं से घूमती फिरती आई, जहाँ मैडम ने ये कहा कि जी मेरे तो 2 नहीं 62 बच्चे हैं। तो ये फीलिंग हर व्यक्ति के दिल से नहीं आ सकती आवाज़। यदि उस वीडियो का बार बार देखेंगे साहब, तो आपका दिल रोएगा कि कोई माँ ये कहे कि मेरे 62 बच्चे हैं। सच बात यह कि मैं होली के दिन बैठा हुआ था और जब ये वीडियो देखी तो मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैं क्या हटा दे, मैं नहीं टॉलरेट कर पाया। कुछ बच्चों की पिक्चरें देख के, वो क्यों नहीं देख पाया उसका भी एक रीज़न है। मेरा अपना एक भांजा जन्म के 2-3 साल बाद ब्लाइंड हो गया था और अभी पिछले साल भगवान ने उसको हमसे छीन लिया। तो जो दर्द मैंने लगभग 50 साल देखा है, उसी तरह के इन बच्चों के बीच में आज मैं आया हूँ। मेरा और कोई काम नहीं था, स्पेशली सुबह उठते ही मैं आया हूँ। और फौरी तौर पे जो इन्होंने बताया कि भी फाइनेंशियल कुछ हर्डल्स हैं, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ अपनी सैलरी से इस स्कूल को चलाते हैं, तो मैंने फौरी तौर पे इनको बताया कि 1 लाख रुपए तो आपके अकाउंट में कल जमा हो जाएगा। उसके अलावा आप ऐसा बताएं कि आपकी क्या क्या नीड है, जिनसे इन बच्चों के जीवन में भी कोई रोशनी आ सके। और मैं विनोद साहब आपको इतना ही कह सकता हूँ, मैं तन मन धन से इन बच्चों को किसी चीज़ के लिए महरूम नहीं रहने दूंगा, ये मेरा वायदा है। सर, बात करें जिस तरीके से एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस तरीके से समझ सकता है एक सिस्टम को, एक बिजनेस को और एक फ्यूचर को समझ लेता है, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करता है। कई जगह आम आदमी यूँ डरता है कि यार सोशल मीडिया पर देख लिया, पता नहीं क्या हो रहा होगा क्या नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपने यहाँ आके देखा, आप समझते हैं इस सिस्टम को। वैसे भी बहुत सी संस्थाएं चल रही है, तो सही और जायज़ को कैसे चुना जा सकता है? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उद्योगपति हैं। ये बड़ा क्लियर है। मैं दिल्ली में 2 ऐसे इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ। एक क्लब फुट का प्रोजेक्ट है, जहाँ बच्चे टेढ़े मेढ़े पाँव के साथ पैदा होते हैं और उनकी 10-10 सर्जरी करानी पड़ती है, जो सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में हमारा सेंटर चलता है। रोटरी का सेंटर है वो, जिसका मैं हेड करता हूँ। और मैं आपको एक ही बात बता सकता हूँ कि जब उस OPD होती है फ्राइडे को, दिल्ली में 5 OPD हम करते हैं उसकी,
जो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं उस दिन भी हालत ये होती है कि शाम को खाना नहीं खाया जा सकता। ऐसे ही पोलियो से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, रोटरी के लोगों ने। पोलियो का करेक्टिव सर्जरी का हमारा एक बहुत बड़ा सेंटर है दिल्ली के सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में, जहाँ टोटल ट्रीटमेंट फ्री है। और यहाँ आके तो जो मैंने देखा, जो आपने उद्योगपति, इसमें कोई पति होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो जो इन बच्चों को देखेगा उसका दिल डेफिनेटली भर के आ जाएगा और वो तकलीफ़ पाएगा। मैं केवल अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ इन बच्चों के साथ बैठे हुए, सिवाय मेरा गला भरे के और मेरे पास कुछ भी नहीं है। और मैंने इसीलिए आपको बोला कि ये तो कॉमन सेंस है कि भगवान ने जो कर दिया इन बच्चों के साथ कोई बात नहीं। और ये मैडम शर्मा और मिस्टर शर्मा भगवान के डिसीजन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं कि प्रभु तूने तो ये किया, लेकिन हम इन बच्चों को भी एक नॉर्मल ज़िंदगी की लाइफ में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो मैं नमस्कार करता हूँ। और मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ विनोद जी, यदि मैं इन बच्चों के लिए कुछ कर पाया तो अपने जीवन को मैं बहुत अच्छा मानूंगा। और मैं जो आपका कहना है, क्योंकि मैं पोलियो में भी देखता हूँ, क्लब फुट में भी देखता हूँ, हम अदरवाइज भी अभी ये जो आपका कोरोना गया, आपको मैंने बताया था कि वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो चिट्ठी लेकर आ गया कि जितनी फ़ीस हम दे सकते हैं इतनी नहीं दे सकते हैं, उनकी बगैर पूछे कि किस जाति का कौन है कौन नहीं है, सबकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है। ये मैं आपको बताऊं, ये ऐसे काम है साहब, इसमें कोई टेक्निक नहीं चाहिए, इसमें कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं चाहिए। भगवान ने यदि हमें इस लायक बनाया कि हमें हमारे पे कृपा है भगवान की, तो यदि ऐसे नीडी बच्चे हैं जिनका ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं, तो उसमें तो मैं समझता हूँ कि मुझे ना कोई सवामणि में लगानी, ना कोई जगराता कराना। ये जगराता इन 10-20 बच्चों का अच्छा हो गया तो ये इससे बड़ा कोई काम नहीं है। दूसरे लोगों से अपील करना चाहेंगे कि एक बार विजिट जरूर करें, जहां भी आप डोनेशन दे रहे हैं वहां विजिट जरूर। मेरा जो दिल्ली का सर्कल है वहाँ मेरा एक वर्ड काफ़ी है, दे ट्रस्ट मी। और मैं कोई गलत उनको नहीं बता रहा, ये आपकी वीडियो ही मैं उनको भेजूँगा। और मेरे पास ऐसे उदार लोग हैं, ऐसे उदार लोग हैं, मैं बता रहा हूँ। तभी मैं कह रहा हूँ पहले तो मैं ही सक्षम हूँ, फिर भी यदि कोई चीज़ आई तो मैं आपको ये अश्योर कर दूँ कि इन बच्चों के जीवन में जो भी हम बढ़िया से बढ़िया कर सकते हैं वो करेंगे। ये मेरा ऐसा मानना है। सुमन जी क्या कहेंगे? होली के बाद खुशियां आनी शुरू हो गई और ये ऐसे बच्चों के बारे में सोचते हैं हिंदुस्तान के सच्चे और अच्छे दिल वाले। ये भी महसूस हुआ मुझे भी और शायद आपको भी हो रहा होगा। कोलसाई हैं, उसके बाद आज सुरेश गुप्ता जी दिल्ली से उठ के आए हैं जो भिवानी से जुड़े हैं। मैं कई बार तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी विनोद जी कि आपकी वजह से आज हमारे पास होली की जो वीडियो हमने डाली है उस वीडियो की वजह से काफ़ी हमारे पास कॉल भी आ रहे हैं। और आज आपके सामने उदाहरण है सर का कि स्पेशली आज सुबह सुबह हमारे पास आए हैं और इन बच्चों के, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने इतना वो किया। और वाकई में लोग अब ऐसा लग रहा है कि लोग सोचते हैं, इन बच्चों के प्रति भी सोचते हैं। अब हमारा तो एक ही मकसद है कि वो सर वाली बात है कि भगवान ने तो इनके साथ कर दिया, लेकिन हम इन बच्चों को उस समाज की मुख्य धारा में लाने के बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं और लेके आएंगे हम इनको। मैं इसका थैंकफुल नहीं हूँ, थैंकफुल ये जनता है, ये पब्लिक है। हिंदुस्तान के लोग आज भी अच्छा दिल रखते हैं। इस चीज़ का मैसेज है, इस चीज़ का उदाहरण है। मेरे पास भी कई कॉल्स आई और मुझे भरोसा नहीं हुआ कि गुप्ता जी ने सीधा मुझे एक कॉल की और कह दिया कि लाख रुपए तो उनके कल ही ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। शायद ऐसे लोग हिंदुस्तान में हैं और शायद भिवानी अपडेट के साथ अच्छे लोग जुड़े हैं। मैं आप सबका थैंकफुल हूँ कि मैंने जो कमाया है इन जैसे अच्छे व्यूअर्स कमाए हैं जो कि अच्छाई और सच्चाई को समझते हैं, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाते हैं। इन जैसे बच्चों को ये देखिए, शायद माँ अपने बच्चे को इतना नज़दीक नहीं रख सकती उतना एक कॉलेज एक प्रिंसिपल रख रही है, एक संस्था की, एक इंस्टीट्यूट। एक बात बता सकता हूँ, जो व्यक्ति सेंटर में एक बार आ गया ना लंच खाएगा ना डिनर खाएगा और उसके मन में एक भावना आएगी कि मैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं करूँगा, जो बचाऊँगा सारे इनके गुल्लक में पैसे भेज दूँगा। एंड आई एश्योर यू सर, मैं ये मेरी पत्नी भी करेगी काम, क्योंकि वो भी बड़ी उदार दिल है इस काम में, मेरी बेटी भी करेगी और मेरा दामाद खुद इस डिपार्टमेंट का अफसर है दिल्ली सरकार में। मेरा जाते उसको भी ये होगा कि ये बता कि इसमें तू क्या कर सकता है। और ये मेरा वायदा है कि जो भी कोई चीज़ इनके लिए होगा वो हर भरसक प्रयत्न के साथ पूरा किया जाएगा।
क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे को रुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इन बच्चों को मैं 1 घंटे से देख रहा हूँ और मेरा अपना भांजा मुझे याद आ रहा है कि जो डिफ़िकल्टी उसने फेस की बच्चे भी वही डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार मैडम शर्मा साहब का और आपका स्पेशली इतना शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जागृति लोगों में फैलाई और अभी आप लगे हुए हैं। मैं ये आपको श्योर कर सकता हूँ कि भिवानी में इस तरह के जितने बच्चे हैं, आज ये शुरुआत है, बहुत जल्द इनकी बहुत मदद करेंगे जितनी भगवान ने चाहा, और इनको भी नॉर्मल ज़िंदगी की लाइफ में, जैसा शर्मा साहब बता रहे थे कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं म्यूजिक इतना अच्छा बजाते हैं, जो ये बेचारी बेटियां सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। जब एक 8-10 साल की बच्ची से मैं 2-4 को देखा, ये तो बस मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। और जिस कार्य में ये लगे हुए हैं और आप लगे हुए हो, मैं तो एक छोटा सा सहायक हूँ आपका, दिल्ली में बैठा हूँ। ये ज़रूर है कि मैं बैठा दिल्ली में हूँ, लेकिन आजकल सोचता भी होने की मैं थोड़ी ज़्यादा हूँ, जो मुझे कई बार ये भी लगता है कि तू बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि दिल्ली में तो बहुत इंस्टीट्यूशन में लोग चले जाते हैं, इस जगह पे बहुत लोग नहीं आते। ये एक अच्छा ग्राम भिवानी से हटके जगह है, बट आई कैन एश्योर यू कि मैं आपका इतना अच्छा मैसेंजर हूँ कि इस मैसेंजर के थ्रू बहुत कुछ होगा। क्या कहेंगे? जिस तरीके से शर्मा जी ये माहौल बना, होली के बाद खुशियाँ आनी शुरू हुई और अच्छे लोग आज भी समाज में हैं, इसकी बदौलत ये संस्था खड़ी है। सुरेश गुप्ता जी जैसे लोग हैं तब जाके सिस्टम चल पाता है, अन्यथा मैं तो एक बात कहता हूँ, मैं खुद शास्त्री हूँ और विजय जी भी शास्त्री हैं, शास्त्री बोला जाता है इनको, और शायद धर्म के साथ काफ़ी ज़्यादा जुड़े हैं, लेकिन मंदिरों में या फिर शिवलिंग पर हम जो पूजा अर्चना के दौरान या फिर किसी भी माध्यम से हम भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, तो असली भगवान ये हैं, असली भगवान ये टीचर्स हैं। जरूरत सबसे पहले इनको है, मंदिरों को हम नमन करें, लेकिन शायद पैसे की ज़रूरत भगवान को नहीं है, पैसा इन लोगों को पहले ज़रूरी है, मेडिकल के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़रूरी। क्या कहें? सबसे पहले मैं सुरेश जी गुप्ता जी का और भिवानी अपडेट जो यूट्यूब चैनल है इनका आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी हस्तियां जुड़ करके आस्था स्कूल में विजिट करें। और मेरा सबसे पहले मोटो ये है, मैं निवेदन सबसे ये करता हूं कि आप आस्था स्कूल की विजिट करें, देखें कि ये स्कूल क्या वास्तव में इन दिव्यांग बच्चों को समाज की मुख्य धारा में ला रहा है, या बिजनेस कर रहा है, या ड्रामा कर रहा है, या पाखंड कर रहा है। क्यों रियल प्लेटफॉर्म पर आने के बाद भी पता चलता है। तो इस पहल में सुरेश जी का मैं अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि एक अच्छी नीयत और सकारात्मक सोच का परिणाम आस्था स्पेशल स्कूल के साथ जोड़ा, जो विश्वास दिलाया कि हम इन दिव्यांग बच्चों को उत्थान करने के लिए एक मैं ही नहीं बल्कि पूरे समाज को हम आगे लेके आएंगे। और ये जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जो भिवानी अपडेट के माध्यम से समाज तक प्रसारण करने का काम किया, वास्तव में एक अनूठी ढंग से एक वीडियो प्रसारण करी कि 62 बच्चों की माँ, रियल में वो कहती हैं, कई बार कहती हैं कि कितने बच्चे हैं, कि 62 बच्चे हैं। तो गर्व है उस पत्नी पर जो मेरी पत्नी के रूप में आई और मेरे जुनूनी बन करके इस काम को आगे बढ़ा रही हैं। तो कहते हैं परमात्मा किसी अंग की कमी करता है तो प्रतिपूर्ति वही करता है, और रियल में कहते हैं कि पत्थर भगवान नहीं है, हम आज धरातल पे काम करें, किसी को सकारात्मक ऊर्जा दे दी, वही परमात्मा है। तो मैं कई बार सोचता हूँ, लुइस ब्रेल के चित्रण को पढ़ा है मैंने, राजा मोहन राय के चित्र को पढ़ा है, विवेकानंद जी को पढ़ा है, लेकिन कई बार सोचता हूँ कि अच्छे काम वाले के लिए थोड़ी सीमा होती है, परमात्मा उसको थोड़ी सीमा दे के भेजता है। तो मैं दिन रात लगा रहता हूँ। तो कई मित्र सर्कल कहते हैं तू यार कब रेस्ट करेगा, तेरा 1 मिनट में पटाखा फूट जाएगा। मुझे कहते हैं तू इधर का काम करता है, इधर का करता है। मैंने कहता हूँ यार चलो थोड़े समय में कुछ करके जाऊँगा, तो गंदगी जब मेरे ऊपर आएगी तब मैं परमात्मा के पास चले जाऊँ, मुझे कोई धोखा नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। कड़ी से कड़ी जुड़ी तो ये सिस्टम और आगे बढ़ सकता है। आज 60 बच्चे हैं, ये 600 हो सकते हैं, ये 6000 हो सकते हैं। और जिस भी घर में जिस तरीके से आपने मुझे कई स्टोरेज ऑन कैमरा बताई, कई ऑफ कैमरा बताई कि घर में लोग यूँ मानते हैं कि अभिशाप सा हो गया है, छुपाते हैं। पहले तो छुपाते थे, अब तो माहौल थोड़ा सा बदल रहा है कि ब्लाइंड पैदा हो गया, ये रिंग केस पैदा हो गया या और कोई केस। तो क्या कहेंगे कि अब बदलाव आने वाला है? इस तरीके से फिर अगर कड़ी से कड़ी जुड़ी तो ये मामला आगे बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे। जी, समाज की सोच आज इन बच्चों के प्रति बहुत पॉजिटिव हो रही है, सरकार की बहुत सारी सुविधा मिल रही हैं, लेकिन माँ बाप पे जो पहले हीन भावना थी, क्योंकि समाज टोक दिया करता है, अरे तेरे घर में ब्लाइंड बच्चा पैदा, कर्मों का दंड भुगत रहा है। मैं कहता हूँ कि उस पेरेंट्स को हमें जागरूक करना है कि कर्मों का नहीं, ये बच्चा आपका वो पात्र बच्चा बन सकता है जो सामान्य बच्चा नहीं बनेगा।
इनमें क्वालिटी है कि सीधा एबिलिटी नो डिसेबिलिटी, इनकी डिसेबिलिटी को नहीं देखना है, इनकी एबिलिटी को हमें उभारना है। तो माँ बाप को हमें जागृत करना है और माँ बाप जागृत भी हो रहे हैं। मैं 2000 से पहले की बात करूं और आज की तुलना करता हूं तो पहले लोग अपने आप को हीन समझा करते थे माँ बाप, और आज समाज में इस जागृति ऐसी आ गई, आप जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से, कि पेरेंट्स उस दिव्यांग बच्चों को शादी ब्याह में अपने साथ ले जाते हुए देखा है। वो परिणाम किसका? इस सोशल मीडिया का और समाज का, अच्छे लोगों का। तो दोस्तों थैंकफुल मैं आप सबका, जितने व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं और जो पॉजिटिव सोचते हैं। मुझे कम लोग चाहिए लेकिन पॉजिटिव पढ़ा लिखा तबका हमारे साथ जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं समाज में जो भी ज़रूरत है, अच्छाई की ज़रूरत है, अच्छे लोगों की ज़रूरत है, वो जुड़ेंगे आपस में। एक भाईचारे का नाम आता है, हरियाणा राजस्थान की बात आती है तो उस भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा, समाज एकजुट होगा तो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी बदलाव हो सकता है। दोस्तों सोचिए, अच्छा करके देखिए, कितना सुकून मिलता है। शायद मेरे हिसाब से अब 10 दिन सुरेश गुप्ता को या 1 महीना सुरेश गुप्ता को कोई पेन किलर या कोई टेंशन की गोली नहीं खानी। सबसे बड़ी गोली आज उन्होंने ले ली है, सबसे अच्छी टैबलेट यहाँ से ले ली है। साधुवाद करता हूँ सुरेश गुप्ता जैसे महानुभाव को, साधुवाद देता हूँ मैं विजय शर्मा जी को, सुमन शर्मा जी को, कि समाज के बारे में सोचते हैं। अपने परिवार के बारे में तो हर कोई सोचता है, जानवर भी सोचते हैं, पशु भी सोचते हैं, लेकिन अच्छा इंसान वही हो सकता है जो समाज के बारे में सोचता है। दोस्तों थैंक यू, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। ये बेटियां भगवान ने इनकी आवाज़ छीन ली, इनके कान की आवाज़ छीन ली। ये देख के कोई भी इंसान रोए बगैर कैसे रह सकता है कि ये क्या अन्याय भगवान ने किया इनके साथ। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो मैं इंसान के रूप में इन बेटियों का कर सकूँगा, मैं विनोद साहब पीछे नहीं हटूँगा। मतलब मैं आपको फिर दोबारा से बता रहा हूँ, मेरे को रुलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन बच्चों ने आज मुझे रुला दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू बेटा।